बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं आपको प्राची पब्लिकेशन की बुक की एक्सरसाइज 1.3 करवाऊंगी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है टू पॉसिबल रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -3/7। ये ऑप्शन दिया है 3/35 और 4/35। सेकंड है -1/35 -2/35। थर्ड है 3/-35 और -4/35। और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन दिया है -21/35 और -20/35। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बीच के रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि जो दो नंबर आपको दिए हैं, कौन से नंबर दिए हैं, -4/5 और -3/7। ठीक है, उनके आपको डिनोमिनेटर देखने हैं। अगर तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, अगर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है, पहले नंबर को लिखना है। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है इसमें, -4/5। ठीक है, -4/5 का डिनोमिनेटर 5 है और -3/7 का डिनोमिनेटर 7 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि -4/5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे -4/5 -7/7, यानी कि आ गया मेरे पास -28/35। ठीक है, अगला नंबर लिखूँगी -3/7। इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4/5 के डिनोमिनेटर से, यानी कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 7 5 35। ठीक है, मुझे बच्चों इसके डिनोमिनेटर सेम लेके आने हैं दोनों नंबरों के। ठीक है, अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो हम ऊपर वाले नंबरों को लिख सकते हैं इनके बीच के नंबर। ठीक है, हमें 2 ही नंबर मांगे हैं इस क्वेश्चन में, और मैं कहाँ तक लिख सकती हूँ, -15 से और -28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इनके बीच के नंबर हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी दो चूज़ करके मैं लिख सकती हूँ। आपके पास देखो कितने ऑप्शन आ गए, 28 तक के नंबर आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, 15 से शुरू किया मैंने और 28 तक हम इसके नंबर को लिख सकते हैं। तो आप इसमें से दो नंबर चूज़ करके अपना आंसर दे सकते हो। अब देखो बच्चों, इन्हीं के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इन्होंने दिया है ना हमें, तो -21/35 और -20/35 इन नंबर के बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारे नंबर का एंड नंबर कौन सा है, -28/35। ठीक है, तो इसके बीच में ही आ जाएगा ये। मैंने पूरे नंबर लिख के आपको बताया नहीं है, अगर आप ये पूरे नंबर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दो नंबरों के बीच के रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। तो इसी का अगला पॉइंट मैं आपको करवाती हूँ। सेकंड पॉइंट है, इफ़ -1/3 इज़ बिटवीन 0 एंड -1। अगर -1/3 0 और -1 के बीच का नंबर है तो -1/6 में बी बिटवीन, ऑप्शन हमें 4 दिए हैं फिर से। ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से आप देख के बता नहीं सकते, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करके देखेंगे कि ये नंबर कहाँ आया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट किस तरह से करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं 0 सेंटर में बनाती हूँ। ठीक है, और एक तरफ प्लस का 1 लेते हैं और एक तरफ लेंगे माइनस का 1। ठीक है, अब मैंने -1 का साइन लगा दिया और इसी तरह से +1 का साइन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि +1 में कोई साइन नहीं लगता, कैसे लिखूँगी। ठीक है, अब मुझे इसको किस तरह से करना है, मुझे शो करके क्या दिखाना है, -1/6। ठीक है, -1/6 दिखाना है मुझे। तो 0 से मैं चलूँगी। देखो, अगर मैं -1 के बीच में 6 पार्ट कर लेती हूँ, छोटे छोटे इसके 6 टुकड़े कर लेती हूँ, तो मैं किस तरह से लिखूँगी, -1/6 -2/6 -3/6। ठीक है, और -4/6 और -5/6 और -6/6। ठीक है, इस तरह से इसके छोटे छोटे 6 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, अब मुझे क्या दिखाना है, -1/6 जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन के बीच में आ रहा है, 0 से -2/6 के बीच में आ रहा है -1/6। आप नंबर लाइन बनाओगे और देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, 0 और -2/6 के बीच में आ रहा है -1/6।
और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से इसको आप आसानी से कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट तो ये हो गया है। मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है इसका थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन -5/9 एंड 5/6 इज। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन -5/9 एंड 5/6। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं तो एक दूसरे के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। -5/9 को करेंगे 6/6 से और 5/6 को करेंगे 9/9 से। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमारे को डिनोमिनेटर सेम लाने होते हैं। 5 6 30, 9 6 54 और यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में 5 9 45। ठीक है, तो देख लेती हूँ 5 9 45 और 6 9 54। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो जो नंबरों का गैप होता है उससे हम आसानी से जो बीच के नंबर हैं उनकी निकाल सकते हैं, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। -30 और 45 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं ये इनके बीच के रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे इस तरह से -30 तक आप लिख सकते हो और इधर क्योंकि प्लस का नंबर है 45 तो आप इस तरह से प्लस के नंबर 45 तक लिख सकते हो। बच्चों ये तो हुए आपके बीच के इसके नंबर। ठीक है, और आप इन नंबरों को बढ़ा भी सकते हो, यानी कि अगर इन्हीं नंबरों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -30/54 को अगर मैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारे नंबर इसी तरह से बढ़ जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 3000 -3000 और 5400। ठीक है, और इन्हीं नंबरों को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती कि इसके बीच के नंबर कितने हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर का ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से 3000 हो गए और यहाँ से 4500 हो गए, इनके बीच के देखो कितने नंबर निकलेंगे। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये हम इनफाइनाइट नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर और लिख देंगे हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हमने एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर लाइन पे मैंने आपको समझाया और फिर आपको बच्चों इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर आप निकालोगे। आप इसको जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करके उतने ही ज़्यादा नंबर इसमें निकाल सकते हो। ओके, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट ऑप्शन है 3/-11, सेकंड ऑप्शन है -1/13। अब इसी का सेकंड पार्ट भी है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबरों के भी डिनोमिनेटर आप चेक करोगे तो अलग अलग हैं, है ना। तो इसको क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एक्सरसाइज हम 1.3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ आपको क्वेश्चन। ये है -3/11 और दूसरा जो नंबर है मेरे पास -1/13। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमारे दोनों अलग होते हैं तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से। -3/11 को करना है मल्टीप्लाई 13 से। ठीक है, 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 13 से -3 को भी और 13 से 11 को भी। ठीक, तो 13 के टेबल पे 3 पे आता है 39, तो 13 3 39, माइनस का साइन लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा। रफ काम में बच्चों ये छोटे छोटे काम आप करके दिखा दोगे ना तो टीचर को लगेगा कि हाँ आपने सारा कैलकुलेशन सही से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 143। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँगी मैं 11 × 13 = 143। तो ये मेरे पास पहला नंबर आ गया है। सेकंड नंबर के लिए -1/13 को मल्टीप्लाई करूँगी 11/11 से, तो 11 1 11 यानी कि -11 और 13 को 11 में पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो 143 ही आ जाएगा।
अब दोनों के डिनोमिनेटर आ गए हैं बच्चों सेम, ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ कहाँ से कहाँ तक के रेशनल नंबर मुझे लिखने हैं। अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से जितने मांगे हैं उतने ही रेशनल नंबर क्या उससे फालतू निकल जाते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कौन से रेशनल नंबर दिखाना चाहोगे, देना चाहोगे टीचर को, ठीक है। तो अब मैं लिखना शुरू करूँगी क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो मेरा नंबर शुरू हो जाएंगे -11 से -39 के बीच, 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं कोई भी। तो पहला नंबर तो हमारा है ही कि -11/143, फिर -12/143, -13/143, -14/143 और -15/143, ठीक है। फिर आगे भी इसी तरह से लिखते रहेंगे -16/143। और आप इन नंबरों को कहाँ तक लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो -39 तक, ठीक है। ऐसे डैश डैश डाल के मैं दिखा रही हूँ क्योंकि सारे नंबर मैं लिख के आपको बताऊंगी नहीं, इसके बीच में जितने भी काउंटिंग आ रही है वो आपको सभी लिख देनी है -39 तक। और लास्ट नंबर मेरा हो जाएगा -39/143, ठीक है। तो 5 नंबर ही बताने हैं आपको, 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो आप ये वाले 5 बता सकते हो, ठीक है। और आपका मन आगे लिखने का करा तो आप अगले नंबर भी इसमें से बता सकते हो, 39 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है 3/8 एंड -1/2, ठीक है। इसको करके बताती हूँ। क्वेश्चन है 3/8 एंड -1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अब उसी तरह से करेंगे। अब करूँगी मैं 3/8 को दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 2/2 से। तो 3 2 ज़ा 6 और 8 2 ज़ा 16। अब -1/2 को मल्टीप्लाई करूँगी 3/8 के डिनोमिनेटर से, यानी कि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। तो 8 1 ज़ा 8, यानी कि -8 और 8 2 ज़ा 16। अब बच्चों दोनों डिनोमिनेटर मेरे 16 आ गए। अब फिर से मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 मांगे हैं। अब मैं -8 से उल्टा चलूँगी, -7/16, फिर -6/16, -5/16, -4/16, ठीक है, -3/16, -2/16, ठीक है। इस तरह लिखते लिखते और मुझे कहाँ तक लिखना है, पॉजिटिव नंबर यानी कि 6/16 तक लिखना है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 5 ही तो बताने हैं, तो मैं ये वाले 5 बता सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से अब आपको रेशनल नंबर तो आसानी से निकालने आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी मेथड आपको बताया है। इसी तरह से अब थर्ड वाला ऑप्शन, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट, 2/3 एंड 3/13, ठीक है। तो इसको मैं करके बताती हूँ, 2/3 एंड 3/13। अब बच्चों फिर से करेंगे, 2/3 लिखेंगे पहले और इसके डिनोमिनेटर से 3/13 के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा नंबर लिख लेती हूँ, 3/13 मल्टीप्लाई करूँगी 2/3 के डिनोमिनेटर से, यानी कि 3/3 से, ठीक है। अब 13 2 ज़ा होता है 26 और 13 3 ज़ा होता है 39, ठीक है। अब 3 3 ज़ा होता है 9 और 13 3 ज़ा होता है 39। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब मुझे 9 से 26 तक के बीच के सारे नंबर लिख देने हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी। तो मेरे को कितने नंबर चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे 5 नंबर चाहिए, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स। ये लाइन आप लिखना चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हो, और जितने नंबर मांगे हैं क्वेश्चन में वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी 9 से, 9/39। और बच्चों वो नंबर नहीं लेते इसमें जो स्टार्टिंग का नंबर होता है और हमने निकाले हैं ये नंबर तो हमें दिए ही हुए हैं, तो इनके बीच के नंबर में से आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। तो -9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 13/13, 14/13, ठीक है, 15/13, 16/13 से 26/13 तक आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बीच के जितने भी नंबर आप होंगे वो आप उनमें से कोई भी 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये नंबर लिखे हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर मांगे क्वेश्चन में, तो ये आंसर आप इन नंबर को बता सकते हो। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।